हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर मोर देन 15 डेज। हाय गाइस, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम कोई नया गोल स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के डेज़ में तो काफ़ी मोटिवेशन रहता है, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन कम हो जाती है और उसके साथ हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीए, यूपीएससी, नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि मोटिवेशन के भरोसे पढ़ते हैं हम, और मोटिवेशन सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहता है। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिन्होंने मेरी कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने में हेल्प की। एंड मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने अपने लिए खुद अप्लाई किया है वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला, स्टॉप रनिंग आफ्टर परफेक्शन। हम सब लोग अपने लिए गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का गोल है कि दिन में 8 या 10 घंटे पढ़ना, और मान लो किसी दिन किसी रीज़न की वजह से हम अपने गोल को कंप्लीट नहीं कर पाते। शायद कोई काम आ गया या कोई तबीयत ठीक नहीं थी या दिन बहुत बिजी निकल गया, इस रीज़न से हम 8-9 घंटे नहीं दे पाते पढ़ाई को। और उसके बाद हमें लगने लगता है कि 2 या 4 घंटे पढ़कर भी क्या फ़ायदा, जो हमारे पास दिन का टाइम बच जाता है, उन घंटों में भी पढ़ के क्या फ़ायदा। लेकिन सच बताऊँ, दिन तब वेस्ट नहीं होता जब तुम अपना पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, 8 या 9 घंटे नहीं पढ़ पाते। दिन तब वेस्ट होता है जब तुम बचे हुए टाइम में भी कुछ नहीं पढ़ते। अगर आज 8 घंटे नहीं पढ़ पाए, लेकिन 2 या 4 घंटे भी अच्छे से पढ़ाई करते ना, तो तुम अपने गोल से दूर नहीं भाग रहे, बल्कि उसकी ओर पास आ रहे हो। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम दैट मैं 8-9 घंटे नहीं पढ़ पाया तो मैं नहीं पढ़ूँगा, कल से फिर से स्टार्ट करूँगा बिल्कुल अच्छे से। ऐसा मत करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी डजंट ब्रेक बिकॉज़ यू स्टडी लेस, इट ब्रेक्स बिकॉज़ यू स्टॉप शोइंग अप। सो द सेकंड पॉइंट इज़ मेक ईज़ी गोल्स। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम अभी करते हैं वो है कि एक दिन में बहुत बड़ा टारगेट बना लेना। फिर जब वो कंप्लीट नहीं होता तो हमें बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है। हमारी पढ़ाई करने का मन भी नहीं कर हो पाता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अपना टारगेट तो अचीव कर ही नहीं पाए हैं। इस रीज़न से हम पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी इसके लिए, कि अपने गोल्स को छोटे रखो और बहुत ईजी रखो, ताकि आपको वो अचीव करने में ईजी हो। फॉर एग्जांपल, आपका जैसे टारगेट होता है नॉर्मली, आज मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, इसकी जगह बोलो मैं सिर्फ एक चैप्टर पे फोकस करूँगी या करूँगा, और आज सिर्फ ये टॉपिक करूँगी। जब तुम इजी गोल्स अचीव करते हो तो तुम्हारे ब्रेन को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और पढ़ने का भी मन करता है। सो गोल्स अपने छोटे छोटे रखो, और याद रखो, कंसिस्टेंसी स्टार्ट विद इजी गोल्स, नॉट इम्पॉसिबल गोल्स। तो अपने गोल्स भी इजी रखो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बी अ डूअर नॉट अ थिंकर। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? थिंकर और डूअर के बीच में एक डिफरेंस होता है। थिंकर हो तो तुम्हारा फोकस होगा पढ़ाई से ज़्यादा रिज़ल्ट पे, कि मेरा रिज़ल्ट कैसे आएगा। तुम्हारे दिमाग में बार बार यही चीज़ें चलेगी कि मुझे इस बार अटेम्प्ट निकालना है, मुझे इस बार पास होना है, अगर नहीं हो पाया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और सब मुझे फेलियर समझेंगे। और यही थॉट्स धीरे धीरे इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि तुम पढ़ाई से ज़्यादा आउटकम के बारे में सोचने लगते हो। फिर तुम सर्टेनिटी ढूंढने लगते हो। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा प्रेशर, और जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ही ज़्यादा फेयर, ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट। लेकिन एक डूअर अलग होता है, ये उसका माइंडसेट अलग होता है, उसका फोकस सिर्फ उस काम पर होता है जो आज करना है, वो सिर्फ वही करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको अगर आज उसे पढ़ना है तो वो सिर्फ पढ़ेगा, रिवीजन करेगा, टेस्ट भी देगा, अगले दिन फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेगा। वो रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि रिजल्ट प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। सो डोंट बी अ थिंकर हु कीप्स वरिंग अबाउट द आउटकम। जो आपको करना है वो करो। माइंड में प्रेशर लेके मत घूमो कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। उस चीज़ के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो द फोर्थ पॉइंट इज शो अप एवरीडे। हमारा ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है, इसलिए जब भी हम कोई मुश्किल काम शुरू करते हैं, ब्रेन हमें उससे अवॉइड करने की रीजंस देने लगता है। लेकिन अगर तुम हर दिन चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही कंसिस्टेंटली पढ़ने बैठोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन समझने लगेगा कि ये काम डेली रूटीन का हिस्सा है, और फिर जो काम पहले इतना डिफिकल्ट लगता है कि पढ़ाई करना, वही धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगेगा। इसी को हैबिट कहते हैं। जब पढ़ाई हैबिट बन जाती है तब तुम मोटिवेशन का वेट नहीं करते, तुम बस बैठते हो और पढ़ना शुरू कर देते हो। इसलिए मोटिवेशन के पीछे मत भागो, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन हैबिट परमानेंट चेंज लाती है। और हर दिन जब तुम खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाते हो, तुम्हारे अंदर एक चीज़ बिल्ड होती है, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। रियल कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं आता। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है व्हेन यू शो अप फॉर योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप कम होने लगता है। सो डोंट फोकस ऑन फीलिंग मोटिवेटेड, फोकस ऑन शोइंग अप, बिकॉज कंसिस्टेंसी चेंजेस यू इन वेज मोटिवेशन नेवर कैन। द लास्ट पॉइंट इज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड।
जब हम अपना वाई भूल जाते हैं तो फोकस भी धीरे धीरे कम होने लगता है एंड इसी की वजह से डिस्ट्रैक्शंस और इम्पल्सिव डिसीजन हम पर हावी होने लगते हैं। तो अगर तुम अपना पर्पस याद रखोगे तो इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन को इग्नोर करने में आसानी होगी। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे इमोशन से नहीं बल्कि गोल से गाइडेड होते हैं। तुम्हारा ब्रेन नेचुरली कंफर्ट चूज़ करता है, पढ़ने के लिए एफर्ट चाहिए, जबकि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करना जो तुम्हें एंटरटेन करना है वो इंस्टेंटली रिवॉर्डिंग लगता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वाई तुम्हारे फोकस को बदल सकता है। कैसे? जैसे कि अभी मुझे क्या अच्छा लग रहा है की जगह मेरे फ्यूचर के लिए भी क्या ज़रूरी है वो सोचना। पर्पस का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर दिन मोटिवेटेड फील करोगे। मोटिवेशन तो आती जाती रहेगी और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब तुम्हारा वाई क्लियर होता है तब तुम रेसिस्टेंस के बावजूद भी एक्शन ले पाते हो। एंड एक चीज़ याद रखो, तुम्हारा वाई प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं करेगा, वो तुम्हें उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आगे बढ़ने की वजह देगा। इसलिए जब भी फोकस टूटने लगे सिर्फ एक सवाल पूछो खुद से, मैंने ये जर्नी शुरू की क्यों थी? और उसका जवाब ही तुम्हें दोबारा रास्ते पर ले आएगा। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते रहोगे तो शायद 2-3 दिन ही पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप हैबिट्स बना लोगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। याद रखो, सक्सेस किसी एक परफेक्ट दिन का रिजल्ट नहीं होती। सक्सेस उन छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है जो आप रोज़ लेते हो। सो डोंट वेट टू फील मोटिवेटेड, जस्ट शो अप एवरी सिंगल डे। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी तरह से हेल्प करी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो अपना वाई भूल चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना वाई याद रखना और अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंटली काम करते रहना। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।